अब थर्ड लेक्चर है, उसमें बताया हुआ है कि किस तरह से पावर सीरीज़ को सॉल्व करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी जो इससे पहले वाले लेक्चर में चीज़ें वो छोटी छोटी चीज़ें बताई हुई हैं, वो बस ध्यान में होनी चाहिए। अब पावर सीरीज़ सबसे पहले क्या होती है, पावर सीरीज़ इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, y इक्वल C0 फिर C1x प्लस C2x² प्लस C3x³ ठीक है, फिर C4x4, इस तरह से पावर सीरीज़ चलती आती है। अब ये कि इसको पावर सीरीज़ को तो याद रखना है कि इसकी ये नोटेशन होती है। उसके बाद ये इसकी ये एक्सपेंड फॉर्म है, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखना है वो देखते हैं। कॉम्पैक्ट फॉर्म के लिए हम समेशन सबसे पहले लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि सीरीज़ स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है और इन्फिनिटी तक जा रही है। तो हम लोग n लेंगे, n हम लोग शो करते हैं, ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना C0 C1, इसको हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। n कहाँ से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है और कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, ठीक है। 0 से स्टार्ट है इसकी वैल्यू और इन्फिनिटी तक जा रही है। उसके बाद क्या है Cn, मतलब c के साथ n की एक एक पावर आती जा रही है। पहली पावर क्या आ रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, तो c के साथ क्या आ रही है, 0, तो Cn, मतलब पहली उसमें C0 होगा क्योंकि n की पावर क्या n की दी हुई वैल्यू 0, तो n की 0 हो जाएगी। फिर सेकंड वाली में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। इस तरह से ये पूरा समेशन रिप्रेजेंट कर रहा है Cn के साथ इसको, कि ये C1 होगा, फिर C2, फिर C3, फिर C4, ठीक है। और उसके साथ क्या आ रहा है, x की पावर क्या लेंगे हम, n क्यों लेंगे, क्योंकि n की यहाँ पे पावर, मतलब कि अगर मैं इसको मैं सॉल्व करके देखूँ तो यही फॉर्म बन रही है या नहीं, कैसा, मतलब अब मैं इसको अगर एक्सपेंड करके देखूँ तो ये क्या है, Cn, मतलब c, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी, n की 0, तो मैं क्या लिख दूँगी यहाँ पे C0, ठीक है। उसके बाद मैं x लिखूँगी, x के साथ भी इन्होंने n दिया हुआ है, तो n की फर्स्ट वैल्यू क्या है, 0, तो ये फर्स्ट वैल्यू क्या बन जाएगी, C0, क्योंकि x पावर 0 इज़ 1, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू क्या आ रही है, ये। इसके बाद अगर मैं इसकी सेकंड देखना चाहूँ, सेकंड पे n की वैल्यू 0 है और ये समेशन कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, तो 0 के बाद क्या आता है, 1 लगाऊंगी मैं इसकी 1, और यहाँ पे क्या लगाऊंगी, x सेम रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की पावर भी 1 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि n की जगह जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ पे 1 लगा दिया, तो सेकंड टर्म क्या बन जाएगी, C1x। थर्ड अगर मैं देखना चाहूँ, थर्ड के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, पहले 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2 लगा दूँगी यहाँ पे, और x यहाँ पे भी पावर में क्या हो जाएगा, 2, तो सेकंड टर्म क्या बन रही है, C2x², बिल्कुल इसी तरह से बन रही है फॉर्म, ठीक है। तो मतलब इसकी अगर मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म देखूँ तो वो इस तरह से बनेगी। उसके बाद ये कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को जो दिया हुआ है वो कैसे सॉल्व होगा, बस पावर सीरीज़ याद रखनी है, इससे ही सारे सॉल्यूशन होंगे। फर्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन, y डबल डेरिव प्लस y इक्वल 0, ठीक है, y डबल डेरिवेटिव और y। अब y की तो मुझे पता ही ये फॉर्म है, ठीक है, और कॉम्पैक्ट फॉर्म में सॉल्यूशन करने हैं सारे। y की कॉम्पैक्ट फॉर्म ये है। अब y डबल डेरिवेटिव मुझे फाइंड करना है, तो मतलब इसका डेरिवेटिव लेना है, y की तो ये रही, और y की डबल डेरिवेटिव जो है वो नहीं है, मतलब इसकी पहले एक बार डेरिवेटिव लेंगे फिर उसका वापस है, तो y की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, C0 हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट की 0 होती है डेरिवेटिव। यहाँ पे C1 और x है, x की क्या हो जाएगी डेरिवेटिव 1, और C1 सेम हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम लोग की फर्स्ट वाली जो टर्म है वो तो खुद ही हट जाएगी क्योंकि उसका 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा डेरिवेटिव, इसका C1 हो जाएगा, फिर प्लस C2x² का क्या हो जाएगा, C2 सेम रहेगा कोई कांस्टेंट है, x² का क्या हो जाएगा 2x, तो मतलब 2C2x, ऐसे लिख सकते हैं इसको। उसके बाद इस थर्ड का क्या होगा, 3x³ का लेना है, यहाँ पे भी ये तो कांस्टेंट है, x³ का क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा 4C4x³, इस तरह से इसके डेरिवेटिव चलते हैं जाएंगे। अब इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि n की यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, तो यहाँ पे हम लिख देंगे n इक्वल 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। जहाँ से स्टार्ट हो रही होगी इसकी वैल्यू वो स्टार्टिंग पॉइंट रखना है, और फाइनल तो हमें इन्फिनिटी ही रखना है। उसके बाद क्या है, इसकी आगे क्या देखना है कि Cn, यहाँ पे भी Cn की तरह, मतलब कि C किस तरह से बढ़ रहा है, n की वैल्यू से ही बढ़ रहा है, जैसे फर्स्ट वैल्यू 1 है तो फिर 2 3 4 5, तो Cn के साथ ही आएगा, मतलब C वैसे ही आएगा जैसे ऊपर वाले में लिखा है। बाकी क्या है, x नहीं, उसके बाद क्या है, मतलब ये वाली को अगर पहले देखें, जैसे हमने ये वाली का लिया था ना डेरिवेटिव C1x,
इसका डेरिवेटिव क्या आया था, ये वाली जो पावर होती है पहले हम बेस में लेकर आ जाते हैं डेरिवेटिव में, तो मतलब यहाँ पे 1 आ गया था, फिर c1 आ गया था, फिर x और 1 - 1 होता है, ठीक है। इस तरह से हम डेरिवेटिव लिया है इसका हमने। तो मतलब क्या किया, यहाँ पे जो n था, जैसे यहाँ पे cn लिखा हुआ है, तो n यहाँ पे क्या है ये, तो n को पहले बेस में लेकर आए, ठीक है। n पहले क्या आया था, बेस में आया था, फिर c1 आया था, तो n क्या है हमारे पास यहाँ पे बेस में भी आएगा, मतलब NCN हो जाएगा। जैसे मैं सेकंड वाले की अगर डेरिवेटिव देखूँ, तो इसमें क्या किया मैंने, 2 को पहले मैं बेस में लेकर आई थी, C2 से भी पहले मैं बेस में 2 को लेकर आई थी, उसके बाद मैंने क्या लिखा था, C2 लिखा था और x 2 - 1 किया था, ठीक है। अब इसको मैं अगर n की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगी, ये जहाँ जहाँ 2 आ रहा है वहाँ पे हमें बस n लिखना है, तो n यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पे n लिख दो, यहाँ पे भी 2 आ रहा है यहाँ पे n लिख दो, x यहाँ पे भी 2 आ रहा है तो n - 1, तो मतलब ये इसकी फॉर्म बन रही है। ऊपर वाले की भी देखेंगे तो ऊपर वाले की भी यही फॉर्म बन रही है, तो मतलब सारी जो हैं वो इस तरह से सीरीज़ इसकी चलेगी। अब तो समेशन में क्या लिख देंगे, NCN और x n - 1, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव की ये आ गई, फिर सेकंड डेरिवेटिव इसका लेंगे। अब इसका ही वापस से डेरिवेटिव लेना है, c1 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये x की जो हो जाएगी 1 हो जाएगी, बाकी 2c2 सेम रहेगा, 2c2, फिर प्लस 3 2 एक्स स्क्वायर की हो जाएगी 2x हो जाएगी, और 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। प्लस 4 3 12 c4 एक्स स्क्वायर। अब ये इस तरह से चलेगी। अब इसकी भी कॉम्पैक्ट फॉर्म बनानी है, कॉम्पैक्ट फॉर्म बनाना बस सीखनी है, इसमें डेरिवेटिव तो हमें पहले से आता है, ठीक है। तो इसकी फॉर्म कैसे बनेगी, कोई सा भी डेरिवेटिव उठा लेते हैं, फिर उससे जहाँ जहाँ नंबर दिए हुए हैं वहाँ पे n लिख लेते हैं। पहले 2c2 का करके देखते हैं, 2c2 का हम लोगों ने डेरिवेटिव कैसे, 2c2 का कैसे लिया, 2c2 x का डेरिवेटिव ये आया था, तो ये कैसे लिया, 2 ऐसे ही रखा है, ठीक है, और इसके साथ ये जो पावर थी इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी जो भी पावर थी, और c2 तो ऐसे ही आया है, और x के साथ क्या आ गया, 1 - 1 आ गया, ठीक है, 1 - 1। इसके बाद सेकेंड वाली टर्म का देखते हैं, 3c3x स्क्वायर। इससे पता चलेगा क्योंकि इसमें तो हम लोग के पास पावर ही नहीं थी, x की पावर ही 1 दी हुई थी। इससे देखते हैं कैसे बनेगी, 3 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 3 के बाद क्या आएगा, इसकी पावर इससे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी 2, उसके बाद c3 सेम आ जाएगा, x 2 - 1, मतलब डेरिवेटिव इस तरह से हम निकाल रहे हैं ना, 3x2 का क्या हो जाएगा, x2 का हमें डेरिवेटिव लेना है, बाकी ये दोनों तो सेम रहेंगे, और डेरिवेटिव लेते हुए हम ये क्या कर रहे हैं, इसकी जो भी डेरिवेटिव आ रही है उसको हम यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो मतलब ये फॉर्म किस तरह से बन रही है, अगर मैं इसको n लूँ, c मेरे पास क्या हो जाएगा n, अगर मैं इसको n ले लूँ c को, और ये क्या हो जाएगा, मतलब n से हमेशा एक कम आ रहा है, एक नंबर कम आ रहा है। जैसे यहाँ पे जब मैंने लिया था तो n क्या था, यहाँ पे 2 था, ठीक है, 2 से हमेशा एक नंबर कम आ रहा है, यहाँ पे 2 के बाद 1 आ रहा है, तो मतलब n - 1, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे भी 3 के बाद 2 आ रहा है, तो मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि n पहले आएगा, फिर आएगा n - 1, फिर क्या आएगा, c के साथ यहाँ पे जो भी नंबर है n आ जाएगा, और x यहाँ पे क्या हो जाएगा, n में से -1 हो जाएगा। तो इसकी इस तरह से हमारे पास कॉम्पैक्ट फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि हम लोग जब डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि ये जो नंबर आ रहा है, जो भी नंबर हमारे पास सीरीज़ में लिखा हुआ है, उसके साथ मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है हमेशा जो उससे एक नंबर कम है। तो हम लोगों ने इस नंबर को तो n कह दिया, अब वो नंबर जो दूसरा आ रहा है वो क्या हो रहा है, हमेशा इससे एक कम हो रहा है, तो n - 1 करके इसको लिख सकते हैं। तो इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म कैसे बन जाएगी, n स्टार्ट हो रहा है, अब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से, और जा रहा है इन्फिनिटी तक। पहला नंबर क्या आ रहा है हमारे पास, n आ रहा है, फिर आ रहा है n - 1, फिर cn और x n - 1, ये इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद जो ये दी हुई है इक्वेशन, इसके लिए हमारे पास डबल डेरिवेटिव भी है और ये भी है, ये बस इसमें लगानी है। अब डबल डेरिवेटिव की जगह ये वैल्यू आ जाएगी डबल की, n = 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, n - 1 cn x n - 1, और सिंगल के लिए क्या है, y की क्या वैल्यू, y की ये है प्लस n 0 से आ रहा है इन्फिनिटी तक cn x n = 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है,
अब ये क्या है, हम लोगों को समेशन की भले वैल्यू अलग हो, जैसे यहाँ पे n इक्वल 2 है, यहाँ पे n इक्वल 0, ये डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन x की जो पावर है वो हमें सेम करनी होती है हमेशा। यहाँ पे क्या है -1, यहाँ पे n है, क्योंकि वो हम लोगों को करनी होती है, कॉमन लेनी होती है। तो इसकी पावर सेम कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे, यहाँ पे x इक्वल 2 है, n इक्वल 2 है, तो मैं क्या कर दूँगी, n इक्वल 2 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ n - 2 इक्वल 0, ठीक है। और मैं ले लेती हूँ कि n - 2 इक्वल किसी भी वेरिएबल के इक्वल ले लिया, जैसे फॉर सपोज मैंने m के इक्वल ले लिया, ठीक है। अब मुझे n की वैल्यू, न्यू कोई वैल्यू चाहिए, मतलब मुझे n की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू 2 है, तो n की वैल्यू लगा कर देखते हैं, 2 - 2 इक्वल m, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 0, ठीक है। m की वैल्यू 0 आ गई जब n की ये रखी। और अगर m की हम ये वाली इक्वेशन से डायरेक्ट निकालें वैल्यू, तो क्या बनेगी, n की अगर वैल्यू निकालें तो n की क्या बनेगी, n इक्वल m+2, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे काम की है, वो अब इसमें लगाते हैं समेशन। अब समेशन क्या आ जाएगा, n, ये m की वैल्यू क्या आ रही है, कि हम लोगों ने n को रिप्लेस किससे कर दिया, m के साथ। m किससे स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी तक जाएगा, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इक्वल 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। उसके बाद क्या है, n है, n की जगह क्या लिखेंगे, n इक्वल है m+2, तो n जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ पे m+2 लिखना है। यहाँ पे n है तो m+2 आ जाएगा, यहाँ पे भी n है तो m+2 आ जाएगा, और फिर -1 सेम, c यहाँ पे भी n है तो m+2, और x m+2 -1, ये वाली टर्म बिल्कुल सेम रहेगी, हम लोग को चेंज बस इसको करना है। अब इसको प्लस माइनस करेंगे, जो भी नंबर आपस में हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा m इक्वल 0 से इन्फिनिटी तक, और m+2 सेम, और m यहाँ पे +2 और -1 हो जाएगा, c m+2 और x पावर n, x की पावर यहाँ पे भी n आ गई, यहाँ पे भी यही करना था हमें, तो दोनों पे सेम आ गई, तो अब आगे ही कॉमन लेना है बस, ठीक है। इसको इस तरह से लिख लिया। अब ये कि यहाँ पे n इक्वल 0 हो रहा है, यहाँ पे m इक्वल 0, तो हम लोगों को ये कि वेरिएबल सेम करना है, यहाँ पे x m है और यहाँ पे x n है, तो क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे m को n के साथ, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। रिप्लेस किसी के साथ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे बस एक स्टेप लिख लो, रिप्लेस m to n। अब इस ये वाली में जो है m जहाँ जहाँ है वहाँ पे बस n लगा दो, बाकी सब सेम रहेगा, n+2, n+1, c n+2 और x n, बाकी ये सब सेम, c n x n इक्वल 0। अब क्या करना है, x n कॉमन लेना और ये समेशन भी कॉमन आ जाएगा, समेशन n इक्वल 0 इन्फिनिटी, और x n कॉमन आ गया, तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, n+2 n+1 c n+2, और फिर ये x n कॉमन, और यहाँ पे क्या बचेगा, c n बचेगा इक्वल 0, ठीक है। अब ये सारे जो हैं ये हमारे पास इसे समेशन के साथ x n ये सारे 0 के इक्वल होगा, ये भी 0 के इक्वल अलग से, n+2 जो कोफिशिएंट्स आएंगे ना वो अलग करके लिखने हैं, c n इक्वल 0, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम n+2 की वैल्यू देखें तो क्या आ जाएगी, c n+2 की वैल्यू क्या निकल जाएगी, -cn अपॉन n+2 और n+1, और यहाँ हम कह देंगे कि n की वैल्यू क्या है, वो 0 से लेके 1 2 3 सारे नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर बल्कि, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या लगाना है, n की वैल्यू 0 लगानी है, फिर 1 लगानी है, फिर 2 लगानी है, इस तरह से हमारे पास डिफरेंट नंबर्स आ जाएंगे, फिर उनकी सीरीज़ बनानी है। c4 n इक्वल 0, n जब हम लोग 0 लगाएंगे तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c यहाँ पे n की 0 आ जाएगी, तो c बस 2 बचेगा, 0 + 2 2 बचेगा, इक्वल -c0, c 0 मतलब n की अगर 0 लगा दी, यहाँ पे भी 0 + 2 2, और यहाँ पे 0 + 1 1 आ जाएगा, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं c0, ये 2 फैक्टोरियल आ रहा है, 2 फैक्टोरियल करके लिख सकते हैं इसको। फिर 4 n इक्वल 1 1 के लिए क्या हो जाएगा, c 1 + 2 3, फिर -c यहाँ पे क्या आएगा, n की जगह 1 है 1, उसके बाद 1 + 2 3 और 1 + 1 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -c1 अपॉन, ये भी 3 फैक्टोरियल है, क्योंकि 2 के बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा, तो ये 3 फैक्टोरियल। उसके बाद 4 n इक्वल 2, n की 2 के लिए 2 + 2 4 -c2 अपॉन
2 + 2 4 और 2 + 1 3। अब यहाँ पे क्या है, C2 की वैल्यू हमारे पास ऊपर पहले ही आई हुई है, तो C2 की जगह इसकी वैल्यू लगा लेते हैं। माइनस सेम रहेगा, C2 की वैल्यू है C0/2 फैक्टोरियल, और ये क्या है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 × 3। तो माइनस C0 ऐसे ही रहेगा, और ये क्या आ गया 4 × 3 × 2, तो मतलब ये 4 का फैक्टोरियल हम करके लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इस तरह से इसको लिख दिया। फिर 4n = 3, C5 आ जाएगा -C3/3 + 2, यहाँ पे लगाएंगे ना 3 + 2 5 और 3 + 1 4। अब C3 की भी वैल्यू ऊपर निकली हुई है पहले से, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू लगाते हैं -C1/3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1/5 × 4। C माइनस कैंसिल, C1 और 3 5 4 3, सही है। 3 का फैक्टोरियल वैसे ही बंद हुआ था, 5 4 3, तो 5 का फैक्टोरियल करके इसको लिख सकते हैं। इस तरह से सीरीज़ बनती जा रही है। अब ये वैल्यूज़ निकालनी है, n = 3 है ना, n = 6 तक तो एटलीस्ट निकालनी है इसकी वैल्यू, ताकि हमें सीरीज़ पर चल जाए। और फिर 6 तक वैल्यूज़ निकालेंगे तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। उसको क्या करना है, इस पावर सीरीज़ में ही वापस से लगाना है। C0 की वैल्यू क्या आई थी, C0 की वैल्यू आई थी, यहाँ पे C0 और C1 की वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग के पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी, ठीक है। इसमें क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो क्या होगा, 2 हमारे पास जो शुरू के होंगे वो तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएंगे, तो C0 और C1, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद बाकी की जो है इन सब की वैल्यूज़ आएंगी, तो y = C0 ऐसे आ जाएगा, C1x भी ऐसे आ जाएगा। C2 से हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं। C2 की वैल्यू क्या आई थी, एक मिनट, C2 की वैल्यू आई थी -C0/2 फैक्टोरियल, तो इसकी यहाँ पे वैल्यू लगा देते हैं। C0 की जगह -C0/2 फैक्टोरियल, x² सेम रहेगा। फिर C3 की वैल्यू आ जाएगी -C1/3 फैक्टोरियल, x³ सेम आ जाएगा। फिर C4 की है +C0/4 फैक्टोरियल x⁴, फिर C5 की है +C1/5 फैक्टोरियल x⁵। 6 की आएगी C0/4 x⁵, इस तरह से चलता जाएगा। अब क्या करना है, एक टर्म हमारे पास आ रही है C0 में और दूसरी क्या आ रही है C1 में, जैसे C0 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 और C1 की आ रही है। C0 वाली अलग कर लेते हैं, C1 वाली अलग। C0 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ये वाली में कॉमन लेंगे तो -1/2 फैक्टोरियल x², ये वाली में लेंगे तो +1/4 फैक्टोरियल x⁴, ये वाली में -1/6 फैक्टोरियल x6, और ये से चलता रहेगा। दूसरी वाली में क्या करना है, C1 कॉमन लेना है। C1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा फर्स्ट वाली टर्म में, फिर सेकंड में आ जाएगा -1/3 फैक्टोरियल x³, फिर आएगा 1/5 फैक्टोरियल x⁵, और फिर सेम, ठीक है। ये 2 आ जाएंगी सीरीज़। अब ये जो पूरी सीरीज़ होती है, ये होती है हमारे पास साइन cos x की सीरीज़ होती है, ठीक है। ये बस याद रखना है कि ये वाली जो सीरीज़ होती है इस तरह की फॉर्म में, वो मैक्लॉरन सीरीज़ अगर हम फाइंड करें तो वो cos x की सीरीज़ बनती है, cos x। इस पूरी की जगह cos x लिख देंगे +C1, ये वाली जो पूरी सीरीज़ होती है साइन x की, तो ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर इसको अब ऐसे करके लिखना है कि मतलब स्लाइड्स में लिखा हुआ है इवन पहले अलग किए हुए हैं कोफिशिएंट्स और ओड कोफिशिएंट अलग किए हुए हैं, अगर वो लिखना है तो लिख सकते हैं, वरना इस तरह से भी इसको बस डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये वाली सीरीज़ हमारे पास cos x की होती है, ये वाली sin x की, तो इसकी जगह cos x लिख दिया, यहाँ पे sin x, तो ये सॉल्यूशन हो गया इसका।